सर्वांना प्रेज द लॉर्ड. आपण आपल्या भक्तीला सुरुवात करूया. या होया आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे. आपण प्रार्थना करू. हे देवाप्पा, तुझे खूप खूप उपकार मानतो या सुवर्ण संधीसाठी. विशेष करून मागतो की तुम्ही आजचा हा सुंदरसा दिवस आमच्या जीवनात जोडला. मी मागतो देवाप्पा विशेष करून की मागील आठवड्यामध्ये तुम्ही कोविड-19च्या या संसर्गापासून, महामारीपासून तुम्ही आम्हाला वाचवलं, म्हणून मी तुझे उपकार मानतो देवाप्पा. विशेष करून मागतो देवाप्पा की यावेळी आमच्यासोबत जो ऑनलाईन भक्तीमध्ये जुडले आहे, तू त्यांना आशीर्वादित कर आणि त्यांना सांभाळ देवाप्पा. मी आणखी काय मागू देवाप्पा, ही लहानशी विनंती तुझ्या प्रिय आणि गोड नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. येशूच्या नावात आपल्या सर्वांना सलाम. आजच्या यूथ संडेच्या भक्तीत आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो व सर्व यूथला व MYFला यूथ संडेच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे या सुवर्ण संधीबद्दल मी आदरणीय पाळक साहेब, पास्टेट कमिटी व सर्व आदरणीय मंडळीचं मी मनापासून आभार मानतो. आपण आपल्या भक्तीला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण परमेश्वराचे उपकार स्मरण करूया. त्यासाठी आपण उपासना संगीत यातून 423 नंबरचं व भक्तिगीत यातून 62 नंबरचं गीत आपण गाऊया. भक्तीची वेळ, भक्तीची वेळ. भक्तीची वेळ,
यावेळी आपण विश्वासाने प्रेषितांचा मतांगीकार बोलूया. सर्वसमर्थ देवजो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या ओघाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरिया इसपासून जन्मला, ज्याने पंत पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व त्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यांमधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व शक्तिमान देवजो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. यावेळी आपण आळीपाळीचा शास्त्रभाग वाचणार आहोत आणि आळीपाळीच्या शास्त्रभागासाठी जो शास्त्र निवडला आहे ते आहे नीतिसूत्रे याचा 2रा अध्याय 1 ते 22 वचन. नीतिसूत्रे याचा 2रा अध्याय 1 ते 22 वचन. नीतिसूत्रे याचा 2रा अध्याय 1 ते 22 वचन. ज्ञानार्जनाचे फायदे. माझ्या मुला, जर तू माझी वचने स्वीकारशील, माझ्या आज्ञा आपल्याजवळ साठवून ठेवशील, आपला कान ज्ञानाकडे देशील आणि आपले मन सुज्ञानाकडे लावशील, जर तू विवेकाला हाक मारीशील, सुज्ञतेची आराधना करीशील, जर तू रुपयाप्रमाणे त्याचा शोध करशील व गुप्त निधीप्रमाणे त्याला उमगून काढशील, तर परमेश्वराच्या भयाची तुला जाणीव होईल आणि देवाविषयीचे ज्ञान तुला प्राप्त होईल. कारण ज्ञान परमेश्वर देतो, त्याच्या मुखातून ज्ञान व सुज्ञता येतात. सरळांसाठी तो यश प्राप्ती सुलभ करतो, सात्विकपणे चालणाऱ्यास तो ढाल आहे. अशासाठी की त्यांनी नीतिमार्गाचे रक्षण करावे आणि आपल्या भक्तांचा मार्ग सांभाळावा. धर्म, नीती व सात्विकता अशा सर्व सन्मार्गाची तुला जाणीव घडेल. कारण ज्ञान तुझ्या चित्तात प्रवेश करील आणि विद्या तुझ्या जीवाला रम्य वाटेल. विवेक तुझे रक्षण करील, समजपणा तुला सांभाळील. म्हणजे कुमार्गापासून, विवेक शून्य गोष्टी करणाऱ्या मनुष्यापासून तो तुला दूर ठेवील. ते सरळपणाचे मार्ग सोडून अंधकाराच्या मार्गाने चालतात. त्यांना दुष्कर्म करण्यात आनंद वाटतो, दुष्कर्माच्या कुटिलतेवरून ते उल्हास पावतात. त्यांचे मार्ग वाकडे आहेत, त्याचा वाटा विपरीत आहे. परस्त्रीपासून, मोहक भाषण करणाऱ्या परस्त्रीपासून ज्ञान तुझा बचाव करील. तिने आपल्या तरुणपणाचा मित्र सोडविला आहे, ती आपल्या देवाचा करार विसरली आहे. तिच्या घरातून मृत्युमुखाकडे वाट आहे, तिच्या वाटा मेलेल्यांकडे जातात. ते तिचकडे जातात, त्यातून कोणी परत येत नाही, त्यांना जीवनाचे मार्ग साधत नाही. यास्तव तू भल्यांच्या मार्गाने चालावे व धार्मिकांच्या रीतीचे अवलंबन करावे. कारण सरळ जण देशात वस्ती करीतील, सात्विक जण त्यात राहतील. शेवटले वचन आपण सोबत मिळून वाचूया. दुर्जनांच्या देशातून उच्छेद होईल, अनाचार्यांचे त्यातून निर्मूलन होईल. प्रभू परमेश्वरा, वाचलेल्या वचनावर आशीर्वाद दे. सुवंद्य देव परात्पर, समाहो त्या स्वर्गी भुवन, तो बाप पुत्र आत्मा त्रेक्याला द्या अनंत ही वेळ मध्यस्थीच्या प्रार्थनेची आहे आणि यावेळी मी मध्यस्थीची प्रार्थना करण्यासाठी रेखा दामले यांना समोर बोलवितो की ते आपल्यासाठी मध्यस्थीची प्रार्थना करतील. विशेष करून आपल्या भक्ती मंदिरासाठी, आपल्या मंडळीसाठी आणि आपल्या देशासाठी आणि पूर्ण जगासाठी जो की आता कोविड-19च्या पॅन्डेमिकमधून जात आहे, महामारीमधून जात आहे आणि या कठीण क्षणासाठी आपण प्रार्थना करूया. मिसेस रेखा दामले. पवित्र 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 सेनाधीश प्रभू परमेश्वरा, तुझे उपकार मानते बापा, तुला धन्यवाद देते या सुंदरशा क्षणासाठी.
मागील आठवडाभर तू आम्हाला या कोविड-19च्या महामारीपासून सुखरूप ठेवलेलं आहेस माझ्या बापा. खरोखर तुला धन्यवाद देते. प्रभुराया, या रोग्यांची सेवा करणारे जे डॉक्टर्स आहे, सफाई कर्मचारी आहेत, नर्सेस आहे, पोलीस कर्मचारी आहे, या सर्वांना तू आशीर्वादित कर माझ्या बापा. आणि प्रभू परमेश्वरा, मी तुझ्या चरणाजवळ पश्चातापी अंतकरणाने प्रभू परमेश्वरा एकच प्रार्थना करते, या महामारीचा तू नायनाट कर माझ्या बापा. लवकर लवकर प्रभू परमेश्वरा या रोगावरचं वॅक्सिन तू इथे आण माझ्या प्रभू परमेश्वरा. हे सामर्थ्य फक्त तुझ्यात आणि तुझ्यात आहे, कारण तू सर्व शक्तिमान परमेश्वर आहे. हे प्रभुराया, विशेष करून मी प्रार्थना करते आमच्या देशाचे प्रभू परमेश्वरा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सर्व मंत्रिमंडळ यांनाही तू तुझं पवित्र सामर्थ्य आणि पवित्र मार्गदर्शन दे माझ्या बापा. आणि या महामारीचा नायनाट करण्यासाठी त्यांची तू मदत कर प्रभू परमेश्वरा. हे दयाळू दे बाप्पा. आज विशेष करून प्रभू परमेश्वरा यूथ संडे आहे माझ्या बापा. सर्व यूथसाठी मी प्रार्थना करते प्रभू परमेश्वरा. प्रत्येक यूथला तू चांगली बुद्धी दे, चांगलं मार्गदर्शन कर माझ्या बापा. आणि प्रभू परमेश्वरा त्यांच्या त्यांच्या इच्छा आकांक्षाप्रमाणे त्यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रामध्ये प्रभू परमेश्वरा तू कार्य करण्याची संधी दे माझ्या बापा. जे शिक्षण घेणारे यूथ आहे त्यांना चांगलं शिक्षण दे माझ्या बापा. आणि या संपूर्ण यूथचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी तू करून घे. विशेष करून मी प्रार्थना करते आमचे आदरणीय बिशप साहेब, आदरणीय DS साहेब आणि सर्व आदरणीय पास्टर, आमच्या मेथडिस्टच्या सर्व पास्टर लोकांसाठी मी प्रार्थना करते माझ्या बापा. प्रत्येकाच्या कुटुंबासोबत तू हो प्रभू परमेश्वरा. प्रत्येकाला तू प्रभू परमेश्वरा आपापल्या चर्चचं कार्य करत असताना तुझं पवित्र सामर्थ्य आणि पवित्र मार्गदर्शन दे माझ्या बापा. प्रभुराया, विशेष करून मी प्रार्थना करते आमच्या चर्चच्या सर्व मंडळीसाठी, मंडळीतील सर्व कुटुंबासाठी, सर्व कुटुंबामध्ये तू सुख शांती दे बापा. आणि प्रभू परमेश्वरा दयाळू दे बाप्पा. तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी प्रत्येकाने धडपड करावी असा आत्मा तू प्रत्येकाला दे. प्रार्थना करते बाप्पा मी आमच्या चर्चमधील पास्ट्रेट कमिटीसाठी, विशेष करून प्रभू परमेश्वरा. पास्ट्रेट कमिटी ही प्रभू परमेश्वरा तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी प्रभू परमेश्वरा निस्वार्थ आत्म्याने त्यांनी कार्य करावं. आणि प्रभू परमेश्वरा संपूर्ण मनाने, संपूर्ण प्रीतीने प्रभू परमेश्वरा एक चर्चची वाढ करावी प्रभू परमेश्वरा, असं तू होऊ दे प्रभुराया. प्रभू परमेश्वरा, मी प्रार्थना करते महिला मंडळासाठी, आमच्या महिला मंडळातील सर्व महिलांसाठी. सर्व महिलांना तू शक्ती, सामर्थ्य आणि बळ दे बाबा. हे प्रभुराया, मी प्रार्थना करते आमच्या संडे स्कूलसाठी प्रभू परमेश्वरा. दयाळू देव बाप्पा प्रभू परमेश्वरा, आमच्या लेकरांना प्रभू परमेश्वरा दयाळू देव बाप्पा संडे स्कूलचा लाभ मिळावा आणि इथे हे लेकरं संस्कारित व्हावे, यासाठी प्रभू परमेश्वरा मी प्रार्थना करते की तुझं मंदिर प्रभू परमेश्वरा आम्हाला लवकर 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 उघडून दे दयाळू देव बाप्पा. सर्व संडे स्कूलचे लेकरं प्रभू परमेश्वरा या संडे स्कूलची वाट बघत आहे प्रभू परमेश्वरा. आणि दयाळू देव बाप्पा, तू लेकरांची प्रार्थना ऐकणारा आमचा बाप आहे प्रभू परमेश्वरा. हे दयाळू देव बाप्पा, कृपाळू परमेश्वरा, संडे स्कूलच्या टीचर्ससाठी मी प्रार्थना करते. प्रत्येक टीचरला तू तुझं पवित्र सामर्थ्य दे आणि पवित्र मार्गदर्शन दे, जेणेकरून या मुलांवर ते चांगला संस्कार करते. हे प्रभुराया, विशेष करून मी प्रार्थना करते मेथडिस्ट मेनसाठी. यांनाही प्रभू परमेश्वरा तू आपल्या हातामध्ये घेऊन तुझं पवित्र सामर्थ्य दे आणि पवित्र मार्गदर्शन दे माझ्या बापा. हे प्रभुराया, मी आमच्या मंडळीतील वयोवृद्धांसाठी, आजाऱ्यांसाठी प्रार्थना करते. प्रत्येक वयोवृद्ध लोकांना, प्रत्येक आजारी लोकांना तू तुझा स्पर्श कर बापा. आणि प्रभू परमेश्वरा, तू प्रत्येकाला चांगलं ठेव आणि प्रभुराया प्रत्येकाला तू निरोगी ठेव. हे प्रभू परमेश्वरा, विशेष करून प्रभू परमेश्वरा मी प्रार्थना करत आहे आमच्या सर्व मेथडिस्टच्या संस्थांमधील जे कार्य करणारे प्रभू परमेश्वरा सर्व सदस्य आहेत, त्या सर्वांसाठी. ते वेगवेगळ्या पदांवर कार्य करत असताना तू त्यांच्यासोबत हो. आणि प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी
प्रत्येकाला तू तुझं पवित्र सामर्थ्य आणि पवित्र मार्गदर्शन दे. प्रभुराया, मी प्रार्थना करते आमच्या मेकोसाबाग हायस्कूलसाठी. प्रभुराया, आमच्या मेकोसाबाग हायस्कूलमध्ये प्रभू परमेश्वरा जे आमचे विद्यार्थी आहेत प्रभू परमेश्वरा, जे शिक्षकगण आहे आणि जे आमचे मुख्याध्यापक आहे प्रभू परमेश्वरा, त्या सर्वांना प्रभू परमेश्वरा तुझं पवित्र सामर्थ्य दे आणि पवित्र मार्गदर्शन दे, जेणेकरून ही शाळा पुढे पुढे जावी आणि याची भरपूर प्रमाणामध्ये प्रगती व्हावी. हे प्रभू परमेश्वरा, त्याचप्रमाणे आमच्या इंग्लिश स्कूलसाठी सुद्धा मी प्रार्थना करते. या इंग्लिश स्कूलची सुद्धा प्रगती व्हावी आणि प्रभू परमेश्वरा ही शाळा खूप पुढे जावी. प्रभू परमेश्वरा, तिथले प्रिन्सिपॉल आणि सर्व जे कर्मचारी आहे, शिक्षकगण आहे, त्या सर्वांसाठी मी प्रार्थना करते. प्रत्येकाला तू तुझं पवित्र सामर्थ्य दे आणि पवित्र मार्गदर्शन दे. प्रभुराया, हे दयाळू देव बाप्पा, कृपाळू परमेश्वरा, परत एकदा मी तुझ्या चरणाजवळ येऊन आमच्या मेथडिस्टच्या सर्व संस्थांसाठी, सर्व सदस्यांसाठी, त्याचप्रमाणे आमच्या मंडळीतील सर्व कुटुंबांसाठी मी तुझ्याजवळ प्रार्थना करते बाप्पा, की प्रत्येकाला तू चांगली बुद्धी दे आणि तुझं पवित्र सामर्थ्य दे. दयाळू देव बाप्पा, प्रत्येक कुटुंबामध्ये तू शांती दे. दयाळू देव बाप्पा, हे प्रभू परमेश्वरा, कृपाळू परमेश्वरा, दयाळू देव बाप्पा, विशेष करून मी प्रार्थना करते आजचे जे वक्ते आहेत प्रभू परमेश्वरा त्यांच्यासाठी. आजचं जे वचन आहे ते वचन सांगत असताना त्यांना तू तुझं पवित्र सामर्थ्य दे आणि पवित्र मार्गदर्शन दे आणि या वचनाचा प्रभू परमेश्वरा आम्हा सर्वांनी आमच्या जीवनामध्ये बोध घ्यावा आणि त्या वचनाप्रमाणे आम्ही चालावं. यासाठी लागणारी बुद्धी, सद्बुद्धी तू आम्हा सर्वांना दे. परत एकदा मी सर्वांसाठी प्रभू परमेश्वरा प्रार्थना करते. प्रत्येकाला तू तुझ्या हातामध्ये घे आणि तुझं सामर्थ्य दे. या भक्तीचं जे संचलन करणारे आहे यांचंही तू पवित्र आत्मेच्या साह्याने मार्गदर्शन कर आणि या भक्तीचा चालक मालक तू हो. यापुढील संपूर्ण वेळ मी तुझ्या हातामध्ये सोपवत आहे. ही लहानशी विनंती तुझ्याच प्रिय आणि गोड नावाने मागते म्हणून तो ऐक. आमेन. आपण प्रभूची प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येव, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणी सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋणी आम्हास सोड आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता वेळ आली आहे स्तुती आराधना करण्याची, म्हणून मी क्वायर टीमला समोर बोलवित आहे, जो की आपल्याला प्रेझ अँड वर्शिपमध्ये लीड करेल. क्वायर टीम. सर्वांना प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावात सलाम. सलाम. आजचा दिवस परमेश्वराने आपल्याला दाखवला आहे म्हणून आपण त्याचे खूप खूप उपकार मानू. आपण जिथे बसलो आहे, आपण जिथे उपस्थित आहोत, जिथून आपण हे बघत आहोत, तिथेच आपण परमेश्वरासाठी टाळ्या वाजवू. आपण त्याचं स्तुती करू की त्यांनी आज हा सुंदर दिवस, हा एक आठवडा आणि हा एक महिना आपल्या जीवनात जोडला. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की मागचे दिवस मार्चपासून कसे जात आहे. कित्येक लोक आहे की ज्यांनी आपला पुढचा दिवस नाही बघितला. कित्येक लोक असे आहे जो कधी उठलेच नाही, पण त्यात आज आपण नाही आहोत. म्हणून परमेश्वराला आपल्याला त्याचं स्तुती करायची, त्याचे उपकार मानायचे. यावेळी आपण हे गाणं गाऊन, जो की आहे प्रभू तव नाम सुवंदित गावे, हे गाणं गाऊन आपण त्याची स्तुती आणि उपकार करूया. प्रभु तव नाम सुवंदित भावे, प्रभु तव नाम सुवंदित भावे. मर्त्य पतित मी वंदुनी तुझला, मर्त्य पतित मी वंदुनी तुझला. मी चिरकाळ जगावे, मी चिरकाळ जगावे. प्रभु तव नाम सुवंदित गावे, प्रभु तव नाम सुवंदित गावे. त्वदितर ऐसा कौन जयाला, त्वदितर ऐसा कौन जयाला.
नित्यत गावे गाऊन नित्यत गावे ओ प्रभु तव नाम सुवंदित वावे प्रभु तव नाम सुवंदित वावे निषेदिन करीसी उपकारच तू निषेदिन करीसी उपकारच तू एकामी उपगावे एकामी उपगावे ओ प्रभु तव नाम सुवंदित वावे प्रभु तव नाम सुवंदित वावे मज ताराया ख्रिस्त दिलासी मज ताराया ख्रिस्त दिलासी तरत जमी उगवावे तरत जमी उमगावे ओ प्रभु तव नाम सुवंदित वावे प्रभु तव नाम सुवंदित वावे खरोखर आज आपल्याला परमेश्वर सांभाळतो. त्याचं नाव जो आहे ते आपल्याला सर्व वाईट गोष्टीतून वाईट विचारातून आपल्याला सांभाळून ठेवतो. आणि खरोखर किती महान त्याचं नाव आहे. आणि आपल्याला आज त्याच्या नावाला त्या परमेश्वराला आपल्याला पुकार लावायची आहे. त्याचे जो नारे आहे ते आपल्याला जयघोषाने बोलायचे आहे. जो त्याचा झेंडा आहे तो आपल्याला पूर्ण हौसल्याने फडकवायचा आहे. अजून एक गाणं आपण गाऊ, नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे. नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे हालेलुया 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 जीवन से उलझाओ आराही यीशु के पास तुम आओ रे जीवन से उलझाओ आराही यीशु के पास तुम आओ रे गम की ये राहें सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो गम की ये राहें सब छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो हालेलुया 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 जगना सफल
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, अपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, अपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। खरोखर तो परमेश्वर जो आपल्याला सांभाळतो, जो आपल्याला सर्व वाईट गोष्टीतून काढून ठेवतो, आज त्या परमेश्वराची आपल्याला उपकार स्तुती मानायची आहे। आज परमेश्वराने आपल्याला हा वेळ दिला आहे, ही संधी दिली आहे, एक चान्स दिला आहे की आज आपण त्याची स्तुती करू आणि जो न्यायाचा दिवस येणार आहे त्या दिवसापासून आपण यावेळी मी मागतो की जो कोणी हे बघत आहे ते इथे पण असेल, ते आपले डोळे बंद करेल, आपले हातांना जोडेल आणि प्रार्थनेच्या भावेत आपलं मन तल्लीन करेल आणि प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक वाईट गोष्ट जो हातून घडली आहे आपल्या, ती आपल्याला सोडून आज एक नवीन सुरुवात करायची आहे, एक नवीन स्टार्ट करायची आहे आणि आज आपल्याला त्या परमेश्वराच्या चरणात स्वतःला ठेवायचं आहे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वरा तुझी आम्ही किती पण कमी आहे, तुला कितीही उपकार मानू ते कमी आहे, कारण आमच्या जन्मापासून तू आम्हाला सांभाळत आला आहेस। तुझा विश्वास करतो परमेश्वरा, समोरचा पण वेळ तू आम्हाला सांभाळणार आहे, आम्हाला प्रत्येक वाईट गोष्टीतून तू आम्हाला ठेवणार आहे। फक्त तुला एकच गोष्ट मागतो की आपल्या महिमेने, आपल्या कृपेने जागा भरून टाक, आमचे जीवन भरून टाक। नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया,
ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। खूप खूप धन्यवाद मागतो तुझे परमेश्वर, खूप खूप की आज तुम्ही आम्हाला सांभाळलं आहे. आज आमच्या या जीवनात तुम्ही आपली जागा घेतली आहे, म्हणून आज आम्ही इकडे उपस्थित आहोत परमेश्वरा. म्हणून आज आम्ही आजची सकाळ बघू शकत आहोत, आजची रात्र बघू शकत आहोत परमेश्वरा. तुझे खूप 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 धन्यवाद मागतो. आपण पुन्हा एकदा गाऊ हालेलुया त्या परमेश्वरासाठी ज्यांनी आपल्याला सांभाळलं आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे खूप खूप धन्यवाद मागतो परमेश्वरा. तुम्ही आज आम्हाला सांभाळला आहे, ते उपस्थित आणलं आहे. मी विशेष करून मागतो देवाप्पा त्या सर्व व्ह्युअर्ससाठी जो आज आमच्यासोबत या भक्तीमध्ये आहे, तू त्यांच्यासोबतही राहा परमेश्वरा. तू त्यांचंही जीवन आशीर्वादित कर, तू आमचंही जीवन आशीर्वादित कर परमेश्वरा. जेव्हा आम्ही त्या पापाच्या दलदलीत फसलो आहोत देवाप्पा, तू आमचा सांभाळ कर, तू आमचा रक्षणकर्ता तिथे हो देवाप्पा. मी मागतो देवाप्पा विशेष करून की तू आमच्या जीवनाला एक बोध दे देवाप्पा. विशेष करून मागतो की जो मेसेज आहे, जो सर्मन आहे, त्याच्या थ्रू तू आमच्या जीवनात बघ देवाप्पा. आमच्या जीवनाला तू तारण दे देवाप्पा. मी मागतो देवाप्पा जो बोलणार आहे तू त्यांच्यासोबत पण राहा देवाप्पा. विशेष करून मागतो देवाप्पा की तू सगळ्यांसोबत राहा, जो बघत आहे, जो नाही पण बघत आहे देवाप्पा, त्यांच्याही तू जीवनाला आशीर्वादित कर. विश करून मागतो देवाप्पा की या दिवसांमध्ये, या कोविड-19च्या दिवसांमध्ये तुम्ही आम्हाला सांभाळलं आहे, म्हणून तुझे खूप 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 उपकार मानतो. ही लहानशी विनंती तुझ्या प्रिय आणि गोड नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. सुंदरशा भक्तीसाठी मी परमेश्वराचे उपकार मानतो. यावेळी आजच्या वचनावर मनन व चिंतन करण्यासाठी आपल्याच मंडळीतली एक तरुण जो की MYFची एक चांगली मेंबर पण आहे, ॲक्टिव्ह मेंबर आहे, मिस प्रतीक्षा वानखेडे. मी तिला समोर बोलवितो, जो कि आपल्यासमोर ती एक सुंदरसं सरमन देईल. थँक्यू. 2 कुरिन्थियों 4:16 में हम पढ़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. हम भले ही वर्षों वर्ष उम्र के पड़ावों को पार करते जाते हैं, तो भी हमारी आत्मा प्रभु के उस अनंत वाचा के अनुसार जवान होती जाती है. प्रभु में सभी जवानों को जय मसीह की. आइए हम दुआ करें. धन्यवाद 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 के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर. आज के सुंदर से दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज मौका दिया कि हम सभी एकत्रित होकर आपके वचनों पर मनन और चिंतन कर सके. परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, आप हमारी आँखों को और मन के कानों को, दरवाज़ों को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम जान सके, हम उनसे सीख सके. मैं अपना सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपती हूँ. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुनिए और ग्रहण कीजिए. जब हम यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार की पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक खास गुण दिया था, अवसर को बहुमूल्य जानना. और यह गुण सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं, परंतु हम सभी को मिला है. जब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में सामरी स्त्री को, तो हम पाते हैं कि सामरी स्त्री पानी भरने के लिए कुएं के पास आती है और यीशु मसीह को वो वहीं बैठा पाती है.
वो एक ऐसा जल भरने के लिए आती है जिसे पीने पर भी प्यास नहीं बुझती है, परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे एक ऐसे जल के विषय में बताते हैं जिसे पीकर कोई कभी प्यासा न रहेगा और वह उसमें एक अनंत काल का सोता बन जाएगा और वो उमड़ता ही रहेगा। इस उदाहरण से हम यह देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरीके से उस परिस्थिति को बहुमूल्य जानकर, उस अवसर को बहुमूल्य जानकर, जो चीज़ उनके सामने उनके सम्मुख थी, जल का उदाहरण तो उन्होंने जल ही से परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार कर दिया। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं फिलिपुस का, जो हमें प्रेरितों के किताब में मिलता है। हम देखते हैं कि फिलिपुस को स्वर्गदूत कहता है कि वो रेगिस्तान के मार्ग में जाए, जहाँ पे उसे एक खोजा दिखता है जो उसके रथ पे बैठ कर जाता होता है। और हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि ये जो खोजा होता है ये कूश देश के रानी कंदके का खोजा होता है और मंत्री होता है और खजंची होता है। हम वहाँ पाते हैं कि वो रथ पर बैठ के यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता है और वो समझ नहीं पाता है उस पुस्तक को। उसी समय आत्मा फिलिपुस से कहता है कि तू दौड़ कर जा और उसे बता। तो कैसे हम देखते हैं कि फिलिपुस उसी वक्त दौड़ कर जाता है और यशायाह की पुस्तक से ही उसे इस प्रकार से वचन बांटता है, सुसमाचार सुनाता है कि वह खोजा मजबूर हो जाता है बपतिस्मा लेने पर, और वो और अधिक यीशु मसीह को जानना चाहता है। और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, उदाहरण देखें, तो हमें यह भी उदाहरण देखने को मिलता है कि जब पतरस अपनी जाल धोता है मछली पकड़ने की, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहीं से जाते होते हैं और वो उसी जाल को पकड़ के उनकी समय सूचक के अनुसार उसे बोलते हैं कि आज मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा पकड़ना सिखाता हूँ। तो हमें ये समय सूचकता का ये जो गुण है, अवसर को बहुमूल्य जानने का जो गुण है, हम ये यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं और सीखते हैं। उसी रीति से अगर हम एक और उदाहरण देखें तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह थक कर कुछ चट्टानों पर बैठे थे और उनके शिष्य उनके आसपास खड़े थे, तो कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लाकर यीशु मसीह के पास दे रहे थे ताकि वो उनके सिर पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दे। और जब शिष्य उन्हें हटाना चाहते हैं ऐसा बोल के कि यीशु मसीह अभी थके हैं, अभी तुम बाद में आना, तो यीशु मसीह उसी गुण को, अवसर का बहुमूल्य जाना इस गुण को और समय सूचक के अनुसार ही बच्चों को ही ले लेते हैं और उन्हीं से उदाहरण देते हैं, उन्हीं से एक राज की बात बताते हैं कि किस तरीके से स्वर्ग का राज्य इन बच्चों ही की तरह है। तो हम देखते हैं कि ये गुण जो है ये बहुत ही मूल्यवान गुण है और ये गुण हमें भी सिखाता है बहुत कुछ कि कैसे उसी परिस्थिति में, उसी अवसर को बहुमूल्य जानकर हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकते हैं। अवसर को बहुमूल्य जानना यही इस काल की, इस समय की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम भी जब इस जवानी की दशा में हैं तो इस अवसर को हम बहुमूल्य जानें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें कई बार ऐसे परिस्थितियों में खड़ा कर देते हैं, ऐसे हमारे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, ऐसे लोग हमारे जीवन में मिलते हैं हमसे जो हमें सिखाते हैं कि नहीं, यही अवसर है परमेश्वर का वचन बांटने का। और जब हम इस जवानी की दशा में हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस अवसर को बहुमूल्य जान लें और उसका उपयोग करें। यदि हम इस अवसर को बहुमूल्य नहीं जानते हैं और इसका उपयोग नहीं करते हैं तो बाइबल हमें बताती है यदि तुम्हें कुछ अच्छा करना आता है, यदि तुम कुछ भला करना जानते हो और फिर भी तुम नहीं करते तो ये तुम्हारे लिए पाप है, जैसे याकूब की पत्री 4 अध्याय और 17 वचन हमें कहता है। तो आइए हम इन छोटे छोटे अवसरों को जो हमें मिलते हैं, जो हमें परमेश्वर देता है, जो हमारे जीवन में प्रदान किए जाते हैं, इनको बहुमूल्य जाने और परमेश्वर के वचन को फैलाने का काम और उस सुसमाचार को बांटने का काम जो हमें बड़ी आज्ञा करके दी गई है उसे हम स्वीकार करें और पूरा करें। जैसे मत्ती 28:19 और 18 और 19 में लिखा गया कि तुम जाओ और सभी जाति जाति के लोगों को बताओ और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ और उन्हें मेरे नाम से बपतिस्मा दो। यदि हम ऐसे छोटे छोटे अवसरों को बहुमूल्य नहीं जानेंगे और इन्हें हाथ से जाने देंगे तो हम कभी भी इस ग्रेटेस्ट कमांडमेंट को जो हमें दिया गया है, इस बड़ी आज्ञा को जो हमें दी गई है, हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आइए हम एक ऐसे जवान के विषय में बाइबल से पढ़े, अध्ययन करें जिसने अपने जीवन से, अपने जीवन की चाल चलन से ऐसा बताया कि छोटे छोटे अवसरों में हम कैसे अवसर को बहुमूल्य जान सकते हैं और उसी रीति से यीशु मसीह के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में कैसे प्रचार कर सकते हैं। इस व्यक्ति का वर्णन हम पहली बार बाइबल में 1 शमूएल
13वां अध्याय और दूसरे वचन में पढ़ते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस रीति से उसने पलिश्तियों के चौकी को उड़ा दिया, अकेले उड़ा दिया। उसके साथ 1000 पुरुष ज़रूर थे, परंतु उसने परमेश्वर पे कैसे भरोसा रख के, उसकी सामर्थ्य पर किस तरीके से भरोसा रख के उस चौकी को उड़ा दिया। जी हाँ, मैं इज़राइल के पहले राजा के ज्येष्ठ पुत्र योनातन के विषय में बात कर रही हूँ। हमें उसका पहला वर्णन यही मिलता है। आइए हम पहला शमूएल 13वां अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ें। फिर शाऊल ने इज़राइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिश्काश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातन के साथ बिन्यामीन के गीबा में रहे। और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातन ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गीबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। हम यहाँ देखते हैं कि योनातन और शाऊल के विषय में वर्णन किया गया है, और ऐसे कोई आम जगह पर नहीं परंतु युद्ध के मैदान का वर्णन किया गया है। तो हमें यह पता चलता है कि योनातन ज़रूर कोई डरपोक व्यक्ति नहीं था, परंतु वो एक बहादुर व्यक्ति था जो युद्ध में जाता था और वो मारता था। जैसे बाइबल हमें बताती है कि पलिश्तियों की उस चौकी को जो गीबा में थी उसने मार डाला। तो हमें यहाँ पे जोनाथन का एक बहुत ही करेजियस पार्ट दिखता है, एक बहुत ही बहादुर पार्ट हमें दिखता है। यदि इसी एग्जाम्पल को हम अपने जीवन में उपयोग करना चाहे या इम्प्लाई करना चाहे तो हमें ऐसा दिखेगा कि इज़राइल और पलिश्ती की जंग छिड़ी थी। और आज के जीवन में, अभी के समय में इज़राइल और पलिश्ती को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम उसकी तुलना करें तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर को जानने वाले लोग इज़राइल है, परंतु इज़राइल की एक बहुत ही अजीब सी बात हमें यहाँ पर पता चलती है जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि इज़राइल ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया था और व्यभिचारी बन गए थे। उन्हें एक व्यभिचारी देश करार कर दिया गया था और ये टैग उन्हें परमेश्वर ने ही दिया था। और जब हम देखते हैं कि इज़राइल सिर्फ नाम को परमेश्वर के पास जाता है और जब भी उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, कुछ भी फैमिन आ जाता है या फिर खाने पीने को नहीं मिलता है, भूखमरी फैल जाती है या फिर बीमारी फैल जाती है, तब वो परमेश्वर के पास जाते हैं और उसे पुकारते हैं। तो हम इज़राइल को परमेश्वर की ऐसी एक जाति जानते हैं जो सिर्फ नाम के लिए परमेश्वर की है, परंतु वो उन्हें असली में नहीं जानती। वो अपने परमेश्वर को छोड़ चुके हैं और वो उसे अच्छे से नहीं जानते हैं। जब हम पलिश्तियों की बात करते हैं, जब हम फिलिस्टाइंस की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो एक ऐसा देश है जिसने परमेश्वर को पहले ही छोड़ चुका है और वो मूर्ति पूजक है और वो अलग अलग तरीके के देवताओं की पूजा करते हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। वो ऐसे परमेश्वर के दिए गए बच्चों को उनके भगवानों के समक्ष चढ़ा देते हैं और उनका वेदी पर उन्हें चढ़ा देते हैं। जो बच्चे परमेश्वर ने दिया है उनको ये लोग अन्य देवताओं के सामने वेदी पर चढ़ा देते हैं और इस प्रकार से अलग अलग बातों से परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। तो हमें पता चलता है कि पलिश्ती एक ऐसा देश है जो सिर्फ शैतानी काम कर रहा है, जो शैतान के अंधकार में है और शैतान की युक्तियों पर ही चल रहा है। और हम जोनाथन को देखते हैं, जिस प्रकार जोनाथन इज़राइल के लिए खड़ा और वहाँ पर लड़ा उसने और वो सफल भी हुआ। उस युद्ध में वो हज़ारों पुरुषों को मार गिराता है। तो हम देखते हैं कि जब हम इस जीवन में हमें अगर योनाथन बनना है तो हम किस रीति से योनाथन बनते हैं। हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम जो अपने जवान लोग हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो शैतान की युक्तियों में फंसे हुए हैं, शैतान के अंधकार में जो बसे हुए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनके लिए धाड़स बांध सकते हैं, हम उनके लिए हियाव बांध सकते हैं। और जिस प्रकार योनातन ने उन लोगों को, पलिश्तियों को हरा दिया था, उसी रीति से हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य से और सहायता से उन शैतान के अंधकार को, शैतान की युक्तियों को हम हरा कर जयवंत हो सकते हैं, जिस प्रकार योनातन भी जयवंत हुआ था। हम जब दूसरा पॉइंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि योनातन और परमेश्वर की घनिष्ठता कितनी थी, कि योनातन परमेश्वर में कितना बना था। आइए हम पढ़े पहला शमूएल 14वां अध्याय और 6वां वचन। तब योनातन ने अपने हथियार ढोले वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए
क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। जी हाँ, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि योनाथन का परमेश्वर पे विश्वास कितना ज़्यादा है, योनाथन का परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस हम यहाँ पर देखते हैं कि योनाथन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के लिए क्या है, उनके लिए कोई परमेश्वर के लिए कोई रोक नहीं है। वो थोड़े लोगों के द्वारा भी हमें विजयी कर पाता है और वो ज़्यादा लोगों के द्वारा भी विजयी कर सकता है। इससे हमें यह बात पता चलती है कि योनाथन परमेश्वर के बहुत निकट था। जैसे पहले शाऊल परमेश्वर से बहुत निकट था, परंतु कुछ पाप करने के द्वारा शाऊल और परमेश्वर में दूरी आ गई। परंतु हम ये देखते हैं कि योनाथन अभी भी युद्ध में जाने से पहले और युद्ध में से आने के बाद भी परमेश्वर को स्मरण रखता था। वह युद्ध में जाने से पहले प्रार्थना करता था और हम देखते हैं कि वो अपने आर्मर बियरर को बताता है, अपने हथियार ढोने वाले को बताता है कि देख, तू चिंता मत कर, हम वाकई में हम जीतेंगे, चाहे कम लोग हो चाहे ज़्यादा लोग हो। यही सेम एग्जाम्पल हम गिदोन के साथ भी देखते हैं। शायद योनाथन ने वो पढ़ा था, शायद योनाथन को सब कुछ पता था परमेश्वर के बारे में कि किस रीति से परमेश्वर थोड़े लोगों से भी बड़ी संख्या को हरा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर और योनाथन का घनिष्ठ संबंध था। ऐसा नहीं है कि योनाथन परमेश्वर को नहीं जानता था या फिर वो ये सारी बातें हवा में कहता था। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे विजयी कराएगा, उसे जयवंत कराएगा। हम देखते हैं कि योनाथन कैसे हिम्मत नहीं हारता है, वह हियाव बांधना नहीं छोड़ता है और उसका परमेश्वर पे असीम विश्वास है। वो आंख बंद करके परमेश्वर पे विश्वास करता है कि नहीं, परमेश्वर हमें ज़रूर इस सेना से बचाएगा। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। इन सारी बातों का प्रमाण हमें योनाथन के जीवन से देखने को मिलता है। पहला शमूएल 14वां अध्याय और 6वें वचन में। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 17वां अध्याय और 45वें वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद भी जब गोलियत के सामने खड़ा होता है तो ऐसे ही कुछ सिमिलर सेंटेंस, सिमिलर वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। वो भी कहता है कि मैं ईश्वर परमेश्वर के नाम से आता हूँ। जब गोलियत उसे ललकारता है कि क्या मैं तुझे कुत्ता लगता हूँ कि तू मेरे सामने लाठी लेकर आता है, तो वो बड़े विश्वास से बोलता है कि मैं तो अपने जीवते परमेश्वर के नाम से तेरे सम्मुख आता हूँ। तो हमें एक बात जानने को मिलती है, जैसा योनाथन ने किया वैसा ही दाऊद भी करता है। तो जब हम परमेश्वर पे पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, जब हम परमेश्वर पे अपना विश्वास दिखाते हैं, उसे सिर्फ अंदर ही नहीं परंतु अपने मुखों से भी ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो जो हमारे छोटे होते हैं, जो हमसे सीखते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमें देखते हैं, वे जानते हैं कि किस प्रकार से ये सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर पे अपना पूरा विश्वास दिखा रहा है। तो उस तरीके से ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम कर रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक पहचान के भैया है, एक बाइबल स्टडी में मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर, तो वो ऐसा बताते हैं कि पहले मैं प्रेयर करता था और मेरे फ्रेंड्स लोग अन्य जाति है और वो लोग प्रेयर में नहीं बैठते थे, और कुछ भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मैं प्रार्थना करता था और फिर ही उस काम को अंजाम देता था। पहले मैं बहुत धीरे धीरे मन में प्रेयर करता था, कोने में जाके खुसफुसाए प्रार्थना करता था। फिर मैंने धीरे धीरे ज़ोर से प्रार्थना करना सीखी और मैं वही कोने में बैठकर अब और ज़ोर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर आप मेरे सहायता मदद कीजिए, आप मुझे समझ बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हम जो भी कुछ करते हैं सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो। उसके बाद मैं जब उनसे बात करती थी तो उन्होंने ऐसा बताया कि धीरे धीरे अब ऐसा होने लगा है कि हम सभी दोस्त मिलकर प्रार्थना करने को बैठते हैं और हम बिना प्रार्थना करे कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करते, हम अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं करते। तो योनाथन हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता है कि किस तरीके से वो स्वयं परमेश्वर के पहले पास गया और उसे दाऊद ने देखा जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, और दाऊद भी वैसा ही करता है। इसी रीति से हम योनाथन बनकर अपने जीवन से लाइव सुसमाचार अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं योनाथन का दाऊद के लिए गहरा प्रेम, ये हमें पढ़ने मिलता है पहला शमूएल 19वां अध्याय और 2 वचन। और योनाथन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। जी हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल राजा जो था वो दाऊद से बहुत ही घृणा करता था।
परंतु योनातन उसका बेटा, शाऊल का बेटा होने के बावजूद भी वो दाऊद से इतना प्रेम करता है कि वो अपने पप्पा की, अपने वॉरियर की, अपने किंग की, जिसकी उसे बात सुननी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, वो उसे नहीं सुनता है। और वो दाऊद के प्रति इतना प्रेम करता है कि वो उसे जाके सारी स्ट्रैटेजी बता देता है। योनातन इतना ज़्यादा दाऊद से प्रेम करता था कि दाऊद के जीवन में होने वाली, उसके पिता के द्वारा होने वाली सारे खतरों की वो आगाही पहले दे देता था। हम जैसे नीति वचन 17:17 में पढ़ते हैं कि मित्र सब समयों में प्रेम करता है और प्रेम रखता है, परंतु विपत्ति के दिन वह भाई बन जाता है। इस वचन को भी योनातन के द्वारा पूरा किया हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:12 में, यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता वैसे ही तुम भी रखो। तो इस वचन को भी हम देखते हैं कि योनातन ने पूरा किया है दाऊद के लिए, कि जैसा मैंने खुद से प्रेम रखा है वैसा ही वो दाऊद से प्रेम रखता है। बाइबल में लिखा है कि योनातन उससे इस रीति से प्रेम रखता था, इस रीति से प्यार करता था, जैसे वो उसका ही एक प्राण है, उसी के प्राण का एक अंश है। तो हम देखते हैं कि यही कर्तव्य आज हमारा भी है। जैसा योनातन ने दाऊद को बचाया था उसके खतरे के समय में, हमारा ये काम है, हम इज़राइली, हम यीशु मसीह के बच्चे होकर हम योनातन की भूमिका अगर अपने जीवन में निभाते हैं, तो हमारे ये काम है कि हम अपने प्रियजनों को, या हम अपने दोस्तों को, या हम जिस ऑफिस में काम करते हैं उनके कलीग्स को, या स्टूडेंट्स को, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम टीचिंग करते हैं, जिन लोगों के हम बीच में होते हैं, उनको आने वाले खतरे के बारे में बताएं। हमारा ये कर्तव्य है कि आने वाले अंत के दिनों में जो मुसीबतें आने वाली है, जो विपत्तियाँ आने वाली है, योनातन की भूमिका हम निभाएं और उसी रीति से अपने दोस्तों को हम सब कुछ बताएं। हम ये नहीं चाहेंगे, कभी भी योनातन ने ये नहीं चाहा कि शाऊल उसे आके दाऊद को मार दे। तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि जब प्रभु का बड़ा दिन, जब तेजस्वी दिन प्रभु का आता है और जब महान दिन प्रभु का आता है जिसमें वो हमें लेने आता है, तो हम कतई ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे दोस्त वहाँ रह जाए या उनके लिए वो बहुत ही भयानक दिन साबित हो। हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम जितने दोस्त हैं, हमारे जितने प्रियजन हैं, जिनको हमने सुसमाचार सुनाया है, वो सब हमारे साथ चले। तो यहाँ पे योनातन के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार दाऊद को उसने खतरे से आगाह किया था, बचा लिया था और उसे छुपने की जगह दिया था, उसी रीति से हमारा यह काम है कि हम भी योनातन की भूमिका निभाएं और अपने दोस्तों को इस खतरे से बचा ले। और हमें परमेश्वर के पास एक ऐसी हम उन्हें ऐसा बताएं कि परमेश्वर एक ऐसी चट्टान है जहाँ पे तुम उसकी शरण ले सकते हो, जहाँ पे तुम छुप सकते हो। तो ये हमें योनातन के जीवन से ज़रूर सीखने मिलता है। आखिरी बात जो हमें योनातन के जीवन से सीखने को मिलती है वो है पहला शमूएल 23 अध्याय उसका 16 से 18 वचन, कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूँगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद हेरोश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गीबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में, अर्थात उस हकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशीमोन के दक्षिण में की ओर है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि होरेश में परमेश्वर की चर्चा करके, ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की चर्चा करके, मतलब वो परमेश्वर के विषय में सोच कर उसे धाड़स बांधना सिखा रहा है योनातन। मतलब उसने एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा कि मैं ऐसे कुछ अलग रास्ता बताऊं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है या जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, परंतु उसने परमेश्वर की चर्चा करके उसे धाड़स बंधाया होरेश में। और हम जब यहाँ पे आगे वचनों को पढ़ते हैं कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिलाया। हम देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर को कब का छोड़ चुका था, जब उसने वो बलि वहाँ पर चढ़ाया था जो शमूएल को चढ़ाना चाहिए था।
और इस रीति से शाऊल ने अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को बरसाया था, परंतु शाऊल ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि योनातन ने भी छोड़ दिया। हमें यहाँ पे फिर से योनातन और परमेश्वर के घनिष्ठ नाता दिखता है कि योनातन कितना परमेश्वर को डेडिकेटेड है, वो परमेश्वर से कितना लॉयल है कि वो अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहता। और वो खुद उठकर दाऊद के पास जाता है और परमेश्वर की चर्चा करके, मतलब परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से सामर्थ मांग कर वो दाऊद को सिखाता है और समझाता है और समझाने की कोशिश करता है कि देख, तू डर मत, क्योंकि मेरे पिता के हाथ में तू कभी नहीं पड़ने वाला। जब हमने पिछला वाला पॉइंट पढ़े जहाँ पे वो लिखता है कि तू जा और कहीं छुप जा, ऐसा ना हो कि मेरा पिता तेको पकड़ के तेरा घात कर दे, परंतु यहाँ पे वो एश्योरेंस दे रहा है, वो एकदम ठोक कर बता रहा है कि कभी भी तू मेरे पिता के हाथ में नहीं आएगा, मतलब मेरे पिता के हाथों नहीं मर सकता है तू। तो ये बात उसको किसने बताई? ये बात उसे परमेश्वर ने ही बताई है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर और जोनाथन का नाता होता है। और यहाँ पे वो बोलता है जोनाथन कि मैं तेरे नीचे रहूँगा, मतलब वो अपने दोस्त से कितना ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे उभारना चाहता है, वो उसे उठाना चाहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जोनाथन ने किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया है। यह परमेश्वर की इच्छा होती है कि दाऊद शाऊल के बाद राजा बने, परंतु जोनाथन ऐसा नहीं बोलता है कि क्यों परमेश्वर, मैं क्यों नहीं। हमेशा तो ऐसा होता है कि जो राजा होता है उसी का बेटा राजा बनता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को योनाथन रिस्पेक्ट करता है, उसे स्वीकार करता है और अपने जीवन में उसे स्वीकार करता है। और किसी भी प्रकार की घृणा से या जलन से वो दाऊद के पास नहीं जाता, परंतु अच्छे से उसे समझाता है कि तू ही राजा बनेगा। हमें एक और बात योनाथन से यह सीखने मिलती है कि उसके कोई सेल्फिश एम्बिशंस नहीं होते, उसके कोई सेल्फिश इंटेंशंस नहीं होते हैं। वहाँ पर वो ऐसा नहीं बोलता है कि ठीक है परमेश्वर आपने बोल दिया है कि वो राजा बनेगा, इसका मतलब यह है कि मैं बस स्वीकार रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझे और भी कुछ बढ़कर चाहिए। तो हमें यहाँ पे योनाथन का बहुत ही निस्वार्थ भाव पता चलता है, उसका निस्वार्थ स्वभाव पता चलता है। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। यह भी वचन हमें योनाथन के जीवन में पूरा होता दिखाई देता है कि किस रीति से वह दाऊद को शांति देता है। वो परमेश्वर ही को पकड़कर दाऊद को शांति देता है, वो और दूसरे कोई टॉपिक नहीं लेता कि नहीं हम तेरे युद्ध में या तुझे छुपाने में मदद करेंगे, परंतु परमेश्वर में वह उसे उभारता है और उठाता है। तो आज हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम भी परमेश्वर को लेकर ही अपने दोस्तों को और प्रियजनों को कुछ भी बताएं। जब वो कोई विकट परिस्थिति में होते हैं तो हमारा यह काम है कि हम योनाथन की भूमिका को निभाएं, और जैसा उसने उस स्थिति में किया था, उस वॉरफेयर में किया था, उस लड़ाई में, उस मैदान में किया था कि परमेश्वर के वचन को पकड़कर वो दाऊद के पास जाता है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी योनाथन की तरह पहले करेजियस बने, हम अपने लोगों के लिए खड़े रहे, हम धाड़स बांधे। दूसरा हमारा ये कर्तव्य बनता है कि चाहे कुछ भी हो, हमारा विश्वास पूरा परमेश्वर पे होना चाहिए, जैसे योनाथन का था, जैसे वो परमेश्वर पे पूरे तरीके से निर्भर था और उस पर असीम विश्वास रखता था। तीसरी बात जो हम योनाथन के जीवन से सीखते हैं वह यह है कि वो दाऊद से बहुत गहरा प्रेम करता था। उसी रीति से हमें भी योनाथन की जब हम भूमिका निभाते हैं तो हमें भी यह चाहिए कि हम भी अपने दोस्तों से, अपने मित्रजनों से, या जिनके साथ हम कॉलेज में हैं या जिनके साथ हम ऑफिस में हैं, जो हमारे कलीग से, हम उनसे भी वैसा ही प्रेम करें जैसा यीशु मसीह ने हमसे किया, और वो हमें आज्ञा देते हैं कि हम भी अब सभी से वैसा ही प्रेम करें। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें भी विपत्ति के दिनों से बचाएं, और अंत के दिनों में जो विपत्ति है उनके विषय में पहले से ही बता दें, समय रहते ही हम उनके भी प्राणों को बचा लें, जैसा योनाथन ने दाऊद के साथ किया था। और अंतिम बात हम जो सीखते हैं वह ये है कि हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसा योनाथन ने किया था, वो चाहता था कि दाऊद राजा बने, और उसमें इतनी नम्रता थी कि वो चाहता था कि वो दूसरा हो, वो उसके दाऊद के हाथ के नीचे काम करे, मतलब वो उसका मंत्री बने। जब दाऊद राजा बनता है तब वो मंत्री बने। तो हमें यहाँ पे निस्वार्थ एक भाव दिखता है योनाथन का। तो जब हम भी अपने प्रियजनों को, या फिर हम जिन्हें नहीं जानते, अपने दोस्तों के बीच में जब परमेश्वर का वचन लेकर जाए, तो हम भी अपने कोई सेल्फिश एम्बिशंस ना रखें, कोई सेल्फिश इंटेंशंस ना रखें कि परमेश्वर हमें इस कार्य के बदले कुछ ऐसा दे
जिससे हमारी खुद की बढ़ोतरी हो या जिससे हमारा खुद का नाम आगे हो, परंतु हमें हमेशा यही चाहिए कि हम भी योनातन के तरीके से परमेश्वर की शांति लोगों तक पहुंचाए जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब वो परिस्थितियों में होते हैं जो हमसे हैंडल नहीं होती है। और हम ये हमेशा हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के लोगों की सेवा करें ताकि परमेश्वर का वचन हम और अधिक अधिक फैला सकें। आइए हम योनातन के जीवन से ये सारी बातों को सीखें और इसे अपने जीवन में ग्रहण करें, इस पर चलने वाले हम बन सके ताकि हम परमेश्वर के लिए उसके राज्य को और से और अधिक अधिक बढ़ाने के योग्य बन सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें बाइबल में से अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा हमसे बातें करते हैं और आप हमें जीवन जीना सिखाते हैं परमेश्वर पिता। आप हमें अवसर को बहुमूल्य जानना सिखाते हैं, आप हमें समय सूचकता सिखाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि योनातन के जीवन से आपने हमें आज बहुत कुछ सिखाया है कि किस रीति से हमें अपने लोगों के लिए ढाढ़स बांधना है, लोगों से किस प्रकार प्रेम करना है परमेश्वर पिता, जैसे योनातन ने दाऊद से प्रेम किया था। लोगों की किस प्रकार सेवा करना है परमेश्वर पिता, निस्वार्थ भाव से आपके लिए लोगों को बटोर कर लाना है। ये बात भी हम योनातन के जीवन से सीखते हैं। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और सबसे अहम बात हम ये सीखते हैं परमेश्वर पिता कि आप पर हम कभी आशा न तोड़े परमेश्वर पिता। आपसे हमारी आशा हमेशा बनी रहती है। आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें यहाँ सिखाते हैं कि आप पर कैसे निर्भर होना चाहिए, कैसे आप पर पूरा विश्वास हमें करना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन के द्वारा लोगों को बता सके कि हमारा परमेश्वर जीवित और प्रबल है। ये सुंदर से वचनों के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें जो कुछ आज सिखाया है इसे हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले भी बन सके, ऐसा आप होने दीजिए। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। थँक्यू प्रतीक्षा या सुंदरशा वचनासाठी। खरोखर एक सुंदरसं वचन तिने आपल्याला दिलं। तिने आपल्यासमोर योनाथन म्हणजे जॉनेथन त्याचं आयुष्य आपल्यासमोर तिने ठेवलं आणि खूप सुंदरशा यांनी सरळ भाषेत तिने आपल्याला त्याचं ज्ञान दिलं आणि आपल्याला एक चांगलं शिक्षण तिचं दिलं, म्हणून मी तिचे धन्यवाद करतो। यावेळी फाळकसाहेब आपल्याला सूचना देतील। त्यावेळेस पुन्हा एकदा पूर्ण मंडळीला प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सलाम। आणि काय विशेष सूचना आहे, सूचना देण्याच्या आधी मी विशेष करून धन्यवाद देऊ इच्छितो तरुण संघांना की त्यांनी ही भक्ती चालवण्यास आणि सुंदरचं वचन प्रतीक्षाच्याद्वारे आम्हाला प्राप्त झालं आहे। परमेश्वर या तरुणांना भरपूर आशीर्वाद देव आणि प्रभू त्याच्या राज्यामध्ये ह्या तरुणांचा उपयोग करून घेऊ। अजून यावेळेस सूचना आहे की आम्ही सर्वजण कोविड-19च्या वेळेस आहे माझ्या प्रियांनो, आणि मी विनंती करतो आपल्या पूर्ण मंडळीला की तुम्ही सर्वांनी आपली काळजी घ्या। आपल्या घरात जितकेही वडीलवर्ग आहे, लहान लेकरं आहे आणि जितकेही जण आहे, जेव्हा तुम्ही घराच्या बाहेर निघतात तर तुम्ही स्वतःला सुरक्षित असं ठेवा आणि जेव्हा घरी आल्यानंतर तुम्ही त्या सर्व गोष्टींचं पालन करा जे गव्हर्नमेंटने जे सरकारच्याद्वारे आम्हाला आदेश आहे। आणि तसंच तुम्ही जेव्हा बाहेर निघताना मास्क घाला, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा आणि सॅनिटायझरची एक बॉटल आपल्याकडे ठेवा, जेणेकरून आम्ही सुरक्षित, आमचं परिवार सुरक्षित असं राहणार आहे। आणि तसंच आपले दशमांश आणि आपले ऑफरिंग जे आपण आपल्या घरी जमा करत आहे तुम्ही नेट बँकिंगच्या थ्रू तुम्ही पाठवू शकतात किंवा तुम्ही येणाऱ्या दिवसांमध्ये जेव्हा चर्च सुरू होईल त्यावेळेससुद्धा तुम्ही देऊ शकतात किंवा माझ्या ऑफिसमध्ये बॉक्स ठेवण्यात आला आहे, ऑफिसमध्ये येऊन तुमचा एन्व्हलप टाकू शकतात। प्रभू तुम्हा सर्वांना विपुल आशीर्वाद दो आणि विशेष करून हर एक तरुणांना प्रभू आशीर्वाद दो ज्यांनी ही भक्ती आमच्या सर्वांच्या जीवनामध्ये आशीर्वादित केली आहे। थँक्यू पाळकसाहेब सूचनांसाठी। ही वेळ आहे आपलं दान जमा करण्याचं। मी यावेळी आपण एक गीत गाऊ। भक्तिगीत या पुस्तकातून सॉन्ग नंबर 67 आणि उपासना संगीत या पुस्तकातून सॉन्ग नंबर 506 506 हे गीत गात असताना आपण आपलं दान जमा करूया। आपल्याकडे जो पण एक वाटं असेल किंवा एक आपल्याकडे एक ऑफरिंग बॅग असेल तर आपण त्याच्यात आपलं दान जमा करूया। सॉन्ग नंबर 67 तन मन धन प्रभु तव चरणी।
यावेळेस दानावर बाळकसाहेब प्रार्थना करतील आणि विशेष करून मागतो की ज्यांचेही वाढदिवस झाले असतील किंवा कोणाला विशेष आशीर्वाद ग्रहण झाला असतील ते आपल्या स्थानी उभे राहतील, जेणेकरून बाळकसाहेब त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतील. आणि प्रार्थनेनंतर आपण मंगला हे प्रेमला गीत गाऊन आजच्या भक्तीला इथेच पूर्णविराम लावू. थँक्यू. यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. आपण आपलं दान आपल्या हातात घ्या. ज्यांचे वाढदिवस झाले आहे, लग्नाचा वाढदिवस झाला आहे, ज्यांना प्रभूने आरोग्य दिलं आहे, ते आपल्या स्थानी उभं राहील. यावेळेस प्रार्थना होईल. आपण प्रार्थना करू. पवित्र प्रभू परमेश्वरा, उद्धारकर्ता, या क्षणी तुझ्या चरणी येत असताना माझ्या पवित्र परमेश्वरा, आम्ही शून्य आणि नम्र होतो. सुंदरशा वचनासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो, जे तुझ्या लेकरांच्या द्वारे प्राप्त झाले आहे. माझ्या पवित्र परमेश्वरा, प्रभू मी विश्वास करतो की या तरुणांच्या मुखामध्ये तू अजून शब्द टाकणार आहे परमेश्वर, ज्यांच्याद्वारे प्रभू पवित्र आत्मा पूर्णपणे आमच्याशी बोलेल परमेश्वरा. आणि प्रभू त्यांच्याद्वारे जेव्हा ही भक्ती तुम्ही आशीर्वादित केली आहे, आम्ही विश्वास करतो की त्यांचं तारुण्य आणि त्यांचं येणारं जीवन प्रभू तुम्ही आशीर्वादित केलं आहे. माझ्या पवित्र परमेश्वरा, या तरुणांना लागणाऱ्या हर एक गरजा तू पूर्ण कर माझ्या पवित्र परमेश्वरा. जो काय त्यांना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रास आहे, जॉबसाठी त्रास आहे, विवाहाला घेऊन त्रास आहे परमेश्वरा, तो सर्व तू त्यांच्या जीवनातून नाहीसा कर आणि त्यांचं जीवन आशीर्वादित तू कर माझ्या पवित्र परमेश्वरा. मी विशेष करून प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र पवित्र आज तुझ्या आराधकांनी जे दान दिलं आहे परमेश्वरा, या दानेचा भरपूरचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या महिमेसाठी होऊन दे आणि सर्व काय तुझ्या गौरवासाठी परमेश्वर सर्व दान उपयोगी पडो, ही तुझ्या चरणी प्रार्थना करतो. ज्यांनी आपल्या कमी कटीतून दिलं आहे प्रभू, तर सर्वांवर तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव. ज्यांचे लग्नाचे वाढदिवस झाले आहे, ज्यांचा वाढदिवस आहे, ज्यांना तू आरोग्य दिलं आहे प्रभू आणि एक नवीन वर्ष त्यांच्या जीवनात जोडलं आहे, तर सर्वांवर तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव. सर्वांची काळजी तू घे, सर्वांचं रक्षण करता, सांभाळ करता तू हो माझ्या परमेश्वरा. आणि हे नवीन वर्ष त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनासाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी आशीर्वादित ठरव परमेश्वरा. आणि या नवीन वर्षात त्यांच्यासाठी तू नवीन द्वार तू उघड परमेश्वरा, हीच आम्ही तुझ्या चरणी प्रार्थना करत आहे. पुन्हा एकदा प्रभू, आम्ही सर्वजण तुझ्या हाती येतो. आम्ही विश्वास करतो की हा आठवडा आमच्यासाठी, येणारा आठवडा हा आमच्यासाठी परमेश्वरा तुम्ही आशीर्वादित घोषित केला आहे माझ्या परमेश्वरा. आणि प्रभू तुम्ही आमच्या जीवनात कार्य केलं आहे माझ्या परमेश्वरा. पुन्हा आम्ही सर्वजण तुझ्या चरणी येत आहे, समर्पित होत आहे. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. परमेश्वर पिताचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, विशेष करून मेथडिस्ट मराठी चर्चच्या वधूबरोबर आणि विशेष करून जितकेही व्ह्यूवर्स यूट्यूबच्याद्वारे आम्हाला पाहत आहे त्या सर्वांबरोबर, आणि जे आजारी आहे आणि जे पाहू शकत नाही त्या सर्वांबरोबर, आजपासून ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत प्रभूची शांती सदैव सदैव राहू. आमेन. मंगला हे प्रेमला स्तवने अर्पितो तुला, तव पदी दे आसरा आम्हाला विश्वांबरा. जाताना घरी दे मना शांती आमुच्या दया घना. जिने सरो हे चिंतनी देह झिजो हासे